ये पहले रखवा देते ना गाड़ी में। ठीक, रखवा देते हैं पैसा। ये पहले ही दे देंगे। ये ले जाओ आप, गाड़ी में रख दो, फिर बाद में आके वो ले जाना। सब तैयारी हो गई? हाँ बस हो ही रही है। लेट्स गो माँ, आई एम रेडी। कैसे ऐसा तैयार होते हैं? ये कपड़े पहन कर जाओगे तुम वहां? तुम किसी दूसरे की सगाई में शरीक होने नहीं जा रहे हो, तुम्हारी खुद की सगाई है। और अगर ऐसे तैयार होकर जाओगे जैसे रोज बाजार जाते हो तो क्या मतलब ऐसी रस्मों का? तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह के फंक्शंस में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन पापा, इन कपड़ों में क्या अर्ज है? और वैसे भी मुझे सगाई करने से मतलब है, कपड़ों से नहीं। हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। जैसा कहा है वैसा तैयार होकर आओ। एंड बी क्विक, तुम्हारे कमरे तक छोड़ने नहीं जाएंगे हम। जी पापा। गौरव कहाँ है? क्या उसे पता नहीं हमें अमन की सगाई में जाना है? बहू कहाँ है गौरव? जी वो तैयार हो रहे हैं। वो क्या है, शोरूम से आने में उन्हें थोड़ी देरी हो गई, बस आते ही होंगे। वाह, क्या संतानें दी हैं भगवान ने। सुन रही हैं आप? कम से कम खुशी के मौके पर तो अपने बेटे को वक्त से आना सिखाइए। भाई की सगाई है लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है। हम अपने आप को वक्त की सीमा में बांधकर अपना दायरा, अपनी सोच छोटी नहीं करना चाहते, और वो भी उन लोगों के लिए, उनके लिए उनके परिवार की अहमियत से ज्यादा उनका वक्त, उनके नियम, उनके असूल और उनका कानून है। गौरव, हमसे बात करने की तमीज तो पहले ही खो चुके हो तुम। लेकिन आज रहे सहे लिहाज को भी अच्छे से धो दिया तुमने। हर पिता को अपने बेटे पे गर्व होता है, लेकिन हमें शर्म आ रही है कि हम तुम्हारे पिता हैं। आपका बेटा कहलाने की ज्यादा खुशी हमें भी नहीं है। गौरव, ये क्या तरीका है बात करने का? भैया प्लीज, कम से कम आज के दिन तो चुप रहिए। समझाइए अपने बेटे को हद में रहना सीखे, क्योंकि हमें वो लोग पसंद नहीं हैं जिन्हें वक्त की कदर नहीं है। चाहे बहाना जो भी हो। वही हॉल है ना जहाँ आपकी बड़ी पोती की सगाई टूट गई थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी बातें की जाती है क्या? नैना जी, अमन का परिवार आ गया है, हमें उनके स्वागत के लिए चलना चाहिए। जल्दी चलिए। आइए माथुर साहब, आइए, आपका स्वागत है। नमस्ते। आइए।
खुशी तैयार हो रही है? बस थोड़ी देर में आ जाएगी। आइए माथुर साहब, हम आपको अपने कुछ खास मित्रों से मिलवाते हैं। यह है राजकिशोर जी, हमारी यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष। और आप हैं सुशीला राय जी, समाज शास्त्र की लेक्चरर। और आप हैं अखिलेश जी। और ये राजनाथ तिवारी जी, हमारी यूनिवर्सिटी के डीन। नमस्कार राय जी साहब, बहुत नाम सुना है। जिस शहर में आप जाते हैं उस शहर की प्रशासन व्यवस्था सुधर जाती है। जी हमारी तो बस कोशिश रहती है। अभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का आना बाकी है, आते ही होंगे। ये लीजिए, आ गए। हेलो, आ गए। हेलो माथुर साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी हमें भी। आईजी साहब, आपके आने से शहर में बड़ा सुकून है, जैसे शरीफों को भी जीने का हक मिल चुका हो। धन्यवाद। हमारी तो बस कोशिश रहती है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा सकें, बस। अरे आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, आपकी पोती की तो बड़े घर में शादी हो रही है। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं, शरबत लीजिए ना। शुक्रिया। वैसे बाकी बातें तो होती रहेंगी, सगाई की रस्म शुरू करें? बस थोड़ी देर में आ जाएगी। हम अभी कोमल को भेजते हैं उसे लेने के लिए। Hey, dude. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. ये ब्रेसलेट जो तुमने पहन रखा है वो अच्छा है ना? मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत लकी है। काफी दिन से पहन रहा हूँ मैं इसे। अच्छा तो डूड, ये बताओ कि तुम्हें बाइक चलाना पसंद है? नो डूड, बिल्कुल भी नहीं। बाइक तो जरा भी पसंद नहीं है मुझे। मुझे कार का बहुत शौक है। आई लव कार रेसिंग। पता है मेरा सपना एक दिन फेरारी चलाने का, वो भी इसकी टॉप स्पीड पे, हवा से बातें करते हुए। बहुत मजा आता है फास्ट ड्राइविंग में। फास्ट ड्राइविंग? तो तुम्हारे पास लाइसेंस है? हमें तो तुम अभी भी अंडर एज लगते हो। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मैं लीगली एडल्ट हो जाऊंगा तब, अभी थोड़ी ना। खैर छोड़िए, अपने बारे में कुछ बताइए। सही बताइए, आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ था। अरे कुछ दिन पहले कौनो मुआ के ऊपर ना अपनी गाड़ी चढ़ा दिस। ओह, तो कहाँ हुआ था एक्सीडेंट और किस दिन? कुछ पता चला उसका? नहीं, उनके बारे में तो कुछ पता नहीं चला। बाकी ये पता चला कि कौनो सफेद रंग की गाड़ी थी। लेकिन पता है रे, अगर वो हमको मिल गया ना, उनको ऐसा धोएंगे ना कि बस पूछो मत हमको। तो आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। मेरे कुछ दोस्त आए हुए, तो मैं जरा नहीं, वही एक्सीडेंट तो नहीं जो उस दिन मुझसे हुआ था? अगर ऐसा हुआ तो
प्रोफेसर साहब, लगता है हमारा इंतजार हो रहा था, हम आ गए। अरे आजी साहब, अरे धन्यवाद धन्यवाद। सर्वेश्वर दयाल माथुर माननीय हमरे इलाहाबाद के हाजी हमारे सामने। अरे अरे हाजी साहब, अरे आपको देख के ना एकदम मन एकदम गदगद हो गया भैया। ये समझ लो कि कितने दिन से मतलब इच्छा अच्छे घूमड़ रही थी, आज एकदम साक्षात दर्शन हुआ। आज संयोग बना है हाजी साहब। श्याम जी, ये साहब कौन है? आपके कोई खास रिश्तेदार है? अरे सरकार सरकारी मुलाजिम नहीं ना, खास बहुत गाढ़ा रिश्तेदार है। अरे यार प्रोफेसर साहब, अरे यार हम आप परिचय करवो कि न करवो यार, बताओ ना कि हम उतने खास रिश्तेदार हैं जितना ही होने जा रहे हैं, नए हम पुराने, बताओ यार। माथुर साहब, ये हमारे समधी हैं। हमारी बड़ी बेटी प्रतिज्ञा के ससुर जी। हाजी साहब, अब परिचय तो आपसे हो ही गया, तब रिश्तेदारी हो गई तो मजाकों का रिश्ता तो नहीं बनता है। एक चीज बताओ ना यार, कि सरकार की जवानी का राज का है यार। ये उम्र में अब आप चुस्त दोस्त फिट फाट एकदम। अरे कौनो आपको देखकर कहीं नहीं सकता कि आपके इतने बड़े बड़े बेटे हैं, बहुरिया हैं। अरे बच्चों को तो छोड़ो सरकार, मतलब अब आप ना मंडप में बैठ जाओ, नई नवीन जाएगी। ज्यादा तो नहीं बोल गए माथुरा, बहरहाल छोड़े आप। हम मतलब अपने ठाकुर परिवार से आपका विधिवत परिचय कराए थे, मतलब यार सब लोग। ये है किसना बहू, हमारे प्रोफेसर साहब की बड़की बिटिया है। और उनके बगल में जो है ना, वो हमारे सबसे दुलारे हैं ससुर किसना बाबा। और किसना बाबा के बगल में वो है हमरा ओ बैल लौंडा पार। बहुत अजीब है। ये है बहु शक्ति सिंह, और उनके बगल में है उनकी ओ हमारी बड़की बहुरिया केसर। और केसर और उनके दोनों जने के बीच में जो खड़ी हैं, वो है हमारी ठाकुराइन। वाह, पूरा मतलब ऐसे थामे रहती है, लगाम कसे रहती है पूरे घर का, मतलब होना चाहिए। अरे मुंह का देख रहे हो, पैर छू के आशीर्वाद ले लो। हाँ चलो। हाँ तो क्या भैया, दूल्हे राजा ठीक हो ना? भाई कुछ हो, पहली बार जब तुम मिले थे ना, तब हम समझ गए थे कि हाँ कनो दमदार आदमी का बेटा है। प्रतिज्ञा बेटा, आज तुम्हारे ससुर जी को क्या हो गया है? जरूरत से ज्यादा ही प्यार जता रहे हैं। पता नहीं दादी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाजी साहब,
बहुत दम है लवडे में, बहुत दम है। ठाकुर साहब आप ये सब आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? क्या आपके रोकने से वो रुक जाएंगे? तेरा सुपर। ए सरबत, तेरा देख बेकार है सरबत, रंगीन पानी बैठ बैठ बैठ। अबे शक्तियाँ, अबे व्यवस्था में बिलायती व्यवस्था कहाँ कर? हाँ कोमल, जाओ आरुषि को लेके आओ, सगाई की रस्म पूरी करनी। प्रतिज्ञा, तुम भी जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे रहकर काम करने का मौका मिला है तो भाषा की भी सेवा करनी ही चाहिए। सर, ये कुछ जरूरी पेपर्स हैं जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? अमन की सगाई चल रही है और आप दफ्तर का काम यहाँ ले आए। कम से कम आज तो मत कीजिए। अरे 1 मिनट का तो काम है, सिर्फ साइन ही करना है। वैसे भी आरुषि के आए बिना सगाई तो होगी नहीं, जब तक ये काम निपट जाएगा। सर, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? आज की तारीख में इलाहाबाद का सबसे बड़ा क्रिमिनल यही है। मतलब तुम जानते हो उसे? कौन है ये? सर, इनकी फाइल आपके पास आई तो होगी। सर, ये वही क्रिमिनल ठाकुर सज्जन सिंह है। सर, हमारा हाथ छोड़िए। आप जानती हैं हम ऐसा क्रिमिनल को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, हम जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन प्लीज अमन की सगाई हो जाने दीजिए। उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। पर मैं विनती करती हूँ, इस वक्त ऐसा कुछ मत कीजिए। बिल्कुल नहीं। हम नहीं चाहते हैं ये आदमी इस सगाई का हिस्सा बने। लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सक्सेना साहब के समधी हैं, रिश्ते में आए हैं, चले जाएंगे। और वैसे भी अमन की शादी इसके घर में थोड़ी ना हो रही है, सक्सेना साहब के घर में हो रही है। प्लीज प्लीज इस वक्त कुछ मत कीजिए, प्लीज। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।